नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे मायावती पे। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सडनली फिर से एक्टिव दिख रही हैं। वैसे जब जब कोई चुनाव आता है तो वो अपने जहाँ पे भी वो हाइबरनेशन से निकलती हैं और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे डालती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका हर स्टेटमेंट घूम फिर के ऐसा दिखता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन ऐसा क्यों, ये आप सब सोचेंगे क्यों? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वो उस तरीके की एग्रेसिव मायावती नहीं रही, ना ही उनकी पार्टी में वो एग्रेशन रहा। वो जो जज्बा था उनका जो लड़ने का दलितों के लिए, उसमें भी बहुत ठंडक आ चुकी है और डर लगता है उनको सता रहा है। और डर किस बात का? उनके ऊपर काफी समय से सीबीआई की तलवार लटकी हुई है और डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के जो केस उनके खिलाफ काफी पुख्ता तरीके से अवेलेबल हैं, उसको लेकर के वो जाहिर है कि चिंतित होंगी। और यही वजह लगती है कि उन्हें बीजेपी का डर हो गया है। तो घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी जो बखूबी जानती है बात, इसी का इस्तेमाल करके मायावती को किसी ना किसी तरीके से ये इंश्योर करा लेती है कि वो स्टेटमेंट्स दें तो केवल ऐसे दें जो घूम फिर के इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट करें। उनके टारगेट पे हमेशा देखा जाता है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। कुछ भी हो, वो अटैक इन पे होता है। भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा एक ऐसी बात कहेंगी वो जो घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो नहीं करेगी, दिखाने के लिए लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ अभी हुआ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दे दिया। वैसे तो उन्होंने पिछले कुछ टाइम से वो बार बार पुरानी बातें कर रही हैं। जब से ये बाई इलेक्शंस यूपी में 10 सीटों के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और जिसको लेकर के प्रक्रिया तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने नहीं स्टार्ट करी, जो लोगों ने में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो शुरू हुई है इसको लेकर के, उसमें मायावती सडनली फिर से एक्टिव हुई। पहले मायावती और उनकी पार्टी के बारे में ये सब जानते थे कि वो बाई इलेक्शंस में नहीं एंटर कराती हैं अपनी पार्टी को। इस बार बड़े जोरों में वो अभी तो उसके ऊपर भाषणबाजी, उन्होंने भाषणबाजी, ट्वीट्स ये शुरू कर दिए हैं। जबकि 403 सीटों वाली स्टेट में सिर्फ 10 सीटें हैं। तब भी उसकी वजह सिर्फ यही दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 सीटें बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि 10 में से 5 ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3 सीटें हैं, जबकि 2 उनके एलाइज के साथ हैं। तो और कुछ इस तरीके का माहौल बना है और ये माना जाता है दिल्ली में कि जो दिल्ली में आका बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का फेट इन इलेक्शंस की परफॉर्मेंस पे लिंक कर दिया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और बहुत नीचे गिर गई समाजवादी पार्टी, 37 सीटों पे आ गई, 80 में से 37 सीटें, और बीजेपी रह गई बहुत पीछे उनसे। जबकि बीजेपी के थे 64 सीटें, उससे पहले बीजेपी की 72 सीटें थी। तो ये जो ग्राफ गिर रहा है उसको लेकर के बीजेपी जाहिर है कि चिंतित है बहुत ज्यादा। तो कम से कम योगी आदित्यनाथ अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, ये दिखा करके कि ये उपचुनाव में उन्होंने जो लोकसभा का जो कमी थी जिसके लिए उनको दोषी ठहराया जाता है, वो पूरी कर ली। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कैसे लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव और उससे 10 सीटों के विधानसभा के बाई इलेक्शंस को कंपेयर करना, लेकिन कुछ ऐसा ही है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट को इसी वजह से माना जाता है कि मायावती मैदान में कूदी हैं और वो तरह तरह के अपने ओन विश्लेषण जो पुरानी कई बार पहले दोहरा चुकी हैं, वो इल्जाम लगा रही हैं कि गठबंधन क्यों टूटा समाजवादी पार्टी से, उसके लिए दोषी अखिलेश यादव। कांग्रेस ने किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी करी और कांग्रेस किस तरह अंबेडकर विरोधी है, बस यही सब वो कहती रहती। लेकिन अब जो लेटेस्ट उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका स्टेटमेंट
पहली बार बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के इशू हुआ है। अधिकतर लोग, आप सब जानते होंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहां पे उस मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब के ज़माने में उसमें एक ये मस्जिद बना दी गई थी। आधे मंदिर की जगह में मस्जिद बनी हुई है और बाकी वो मंदिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने औरंगजेब के डेथ के लगभग 53 साल बाद वो बनाया गया था। उसी में आज पूजा होती है बाबा विश्वनाथ की। अब इसको लेकर के वहां के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कोर्ट में केस करे। उन केसेस में एक में ये ऑर्डर भी हो गया और काफ़ी फेवरेबल लोअर कोर्ट से जजमेंट्स होते गए हैं कि वहाँ पे सर्वे किया जाए कि क्या ये जगह इससे पहले यहाँ पे मंदिर था। तो इसमें तो ये नोन फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वहाँ मंदिर था। उसको ये प्रूव कराने में लगे हैं कि नहीं, अभी भी अवशेष हैं मंदिर के वहाँ पे। ये भी कोई बहुत, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोगों को ये फैक्ट सबको मालूम है, लेकिन बीजेपी इसको उभारना चाहती है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, इसीलिए इस बात को बार बार दोहराया जाता है। तो उसको लेके जो सर्वे चल रहा था, उसको फिलहाल हाईकोर्ट ने उसमें अपनी टिप्पणी दी। सर्वे अभी स्टेड है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उस मामले को बार बार उठाया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी में कि हाईकोर्ट से भी उनके फेवर में कुछ ऑर्डर हो जाएगा, जिससे यहां पे वो वही कर सकें भारतीय जनता पार्टी वाले जो उन्हें अयोध्या के साथ किया। एक छोटी सी चिंगारी को लेकर के एक बड़ा उसका वो रूप देना, ये बनाने का उनका नजरिया दिखता है। तो ये जो चल रही है प्रक्रिया, इसी बीच में अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि वहाँ के मौर्यों के बहुत अच्छे बड़े लीडर माने जाते हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, इनके साथ बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि जिस तरीके से बद्रीनाथ का मंदिर भी किसी ज़माने में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था, बुद्धों का मठ था, उसको तोड़ करके शंकराचार्य ने वहां मंदिर बनाया। तो उनका यह आर्गुमेंट था कि अगर यहां पे भी तोड़ करके मस्जिद बनाई तो फिर इसमें क्या, फिर वहां का भी सर्वे होना चाहिए। ये स्टेटमेंट देने का जो था, इसको लेकर के, और क्योंकि योगी आदित्य, और ये स्टेटमेंट आया था योगी आदित्यनाथ के ऑब्जर्वेशन पे, कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ये गलती करी है, इसको आज के मुसलमानों को अंडू कर देना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए, मामला लेकर के दे देना चाहिए। मतलब यही बातें आपको याद होगा 80s में अयोध्या के लिए कही जाती थी, जब ये जबाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था। तो उसके जवाब में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बौद्धों का मठ था बद्रीनाथ। अब ये चली रही थी दोनों तरफ से बात कि मायावती मैदान में कूद पड़ी और बोली कि ये स्टेटमेंट्स बहुत नागवार हैं और गलत हैं। जब मामला सब जुडिस है तो क्या ज़रूरत है बोलने की इस तरीके की बातें। उनका प्राइमरी अटैक तो समाजवादी पार्टी पे था कि क्यों इस तरीके की बात बोल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने भी जो बोला है वो भी ठीक नहीं है। अब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल करके मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में आका बैठे हुए हैं वो भी इस बात से प्रसन्न होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि दिल्ली में बैठे जो सुप्रीम लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें भी योगी आदित्यनाथ बहुत भाते नहीं हैं और काफ़ी इस बात चर्चा में है कि अंदर अंदर बहुत खींचातानी चल रही है। तो ये कह करके बहन जी ने कोई कहा जाए कि उन्होंने तो भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोला है, ये नहीं। वो इसी तरीके के माइल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ उनके बड़े ज़बरदस्त लोडेड स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि साफ दर्शाते हैं कि उनका इशारा
भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का है। और वो ये भी प्रयास कर, एक तरफ आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह पूरी प्रयासरत रही है दलित वोट में सेंध लगाने में, और लगाई भी उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दलित वोट का एक सेक्शन अपनी तरफ ड्रॉ भी कर लिया। ओबीसी के वोट को लेकर के भी उन्होंने सक्सीड कर लिया था, अपने आप को ओबीसी बता करके मोदी जी ने। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसीज के लिए, बैकवर्ड्स के लिए भला दिल से नहीं चाहती है। ये बातें काफ़ी सामने आई और लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज़ोरों में आई ये बात। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो बात टेकअप करी कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल आरक्षण के खिलाफ है, और ये बातें जब उठ के आईं तो उसको लेकर के ओबीसीज, दलित सब एक बड़े उसमें, और उन्होंने देखा मायावती खामोश रहीं। और मायावती के बारे में जो ये शक था कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलती हैं, वो तब ये शक सबूत में जब इसके सामने इस तरीके से आया सबूत इस बात का कि मायावती के अपने भतीजे आनंद कुमार, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी फॉर्मली डिक्लेयर किया था, जब आनंद कुमार ने ये बात एक पब्लिक मीटिंग में कह दी भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर काफ़ी अटैक करते हुए, तब ये बात सामने आ गई कि मायावती का दरअसल इंटरेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी में है अपने से ज़्यादा, यानी कि दलितों से ज़्यादा उनको भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न करने में, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे के खिलाफ फौरन कार्रवाई करी और उनको निकाल दिया पार्टी से, अपने उस उत्तराधिकारी के पद के पोजीशन से हटा दिया उनको, और जो पार्टी में वो जो मेन नेशनल जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन होल्ड करते उससे भी बर्खास्त कर दिया। इस बात ने ये प्रूव कर दिया कि मायावती दरअसल बीजेपी के साथ है, क्योंकि वरना क्या वजह थी, अपने उस भतीजे को जिसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी उसको उस पद से फौरन हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, केवल इस वजह से कि उसने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करी पब्लिक में। तो इससे आप साफ देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, दिखता कुछ है होता कुछ है। लेकिन मायावती सोचती हैं कि ये बोल करके वो अपना वोट बैंक बरकरार रख पाएंगी, जो कि काफ़ी हद तक नामुमकिन दिखता है। आगे का आने वाला समय बताएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।